अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्डप्रेस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना सीखा था और आज हम ये समझेंगे कि अगर हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट पे पेजेस ऐड करने में, जाहिर सी बात है वेबसाइट में पेजेस तो होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो क्योंकि हम एक स्कूल की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ पेजेस हमारे पास होने चाहिए। अच्छा, आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड नहीं शो होगा, आपके पास जो है वो किसी और तरीके का शो होगा क्योंकि मैं इस पर काम कर चुका हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने जो भी आपने जिस आईडी से आप ये लॉगिन हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी वो आईडी खोलकर अपनी इस अकाउंट को वेरीफाई कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको एक ईमेल मौसूल हुई होगी वर्डप्रेस के नाम से, उसे वेरीफाई कर दीजिएगा तो ये आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको एक पैनल नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरीके का। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और वेबसाइट मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रखी हुई है। तो दूसरा पैनल आपको इस तरीके से नज़र आ रहा होगा कि आपकी वेबसाइट जो वो कंफर्म हो गई हुई, नाम आप दे चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको समझनी है कि यहाँ पर ये वेबसाइट अभी तक लॉन्च नहीं हुई। लॉन्च होने से मुराद ये कि अगर कोई इसे गूगल पर जाकर ढूंढेगा, वेबसाइट का नाम अगर आप बता भी दें और वेबसाइट का नाम अगर वो डाल के ढूंढेगा तो उसे ये वेबसाइट नज़र नहीं आएगी। कमिंग सून लिखा होना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कमिंग सून, तो उसको भी ऐसे ही कमिंग सून ही लिखा हुआ नज़र आएगा वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि अभी तक आपकी वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई है। चलिए अब आइए पहले ये समझते हैं कि हमें अगर इसमें पेजेस ऐड करने हो तो पेजेस हम कैसे ऐड करेंगे। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से पेजेस होने चाहिए और फिर वो पेजेस ऐड कैसे किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है पेजेस का, इस पर क्लिक कीजिए, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। या तो आपको इस तरीके से नज़र आ रहा होगा या फिर आपको क्लासिक व्यू, ये डिफ़ॉल्ट व्यू है, या फिर आपको क्लासिक व्यू में नज़र आ रहा होगा जो कि कुछ इस तरीके का था। जो पहले था ना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, वो कुछ ऐसे होता था। तो जैसे आपको अच्छा लगे, ऐसे अच्छा लग रहा है ऐसे कर लीजिए, या फिर मुझे ऐसे सही लगता है डिफ़ॉल्ट व्यू में, तो मैं डिफ़ॉल्ट व्यू में काम कर लेता हूँ। तो ये है डिफ़ॉल्ट व्यू। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक नया पेज ऐड करना है। सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर ऐड न्यू पर, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड न्यू पेज, एक नया पेज आपको ऐड करना है। इस पर क्लिक किया आपने और उस पेज का नाम सपोज़ मैं रखना चाहता हूँ एडमिशन्स। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। सबसे पहले तो वो आपसे ये पूछेगा कि आप जो पेज क्रिएट करना चाहते हैं उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, थीम क्या होनी चाहिए, किस तरीके का वो पेज होना चाहिए। तो यहाँ पर वो आपको कुछ थीम्स दिखाएगा, कुछ ये। तो इनमें से अगर कोई थीम आपको समझ आती है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई इनमें से समझ में नहीं आ रही तो आप क्या कीजिए, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए कि आपके पेज का नाम क्या होगा, एडमिशन्स। ठीक है। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद याद रखिएगा यहाँ पर पेंडिंग प्रीव्यू पे जो है वो अनचेक होना चाहिए, वरना आपका पेज जो है वो पब्लिश नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर इसे आप करेंगे क्या, पब्लिश। पब्लिश पे क्लिक करेंगे, वो आपके पास ये विंडो देगा। एक और बार पब्लिश पे क्लिक करेंगे, आपका पेज जो है वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं अभी जो दिखाऊंगा वो कुछ और तरीके से नज़र आएगा, लेकिन आप जब देखेंगे तो किसी और तरीके से नज़र आएगा। तो वापस चलते हैं व्यू पेजेस के ऊपर और ये हमारे पास अब दो पेजेस हो गए हैं। अब अगर आप इस वेबसाइट को देखना चाहेंगे ये लोगो कैसे नज़र आएगी, तो ये लोगों को कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस नज़र आएगा, यहाँ पर होम नज़र आ रहा है और यहाँ पर एडमिशन। इस वक्त आप अभी होम पर हैं, एडमिशन पे क्लिक करें तो ये आपका एडमिशन का पेज ओपन हो जाएगा। चलो भाई ओपन हो जाओ। तो ये एडमिशन का पेज है जिसमें अभी तक कुछ भी नहीं है, जाहिर सी बात है अभी तक हमने कुछ डाला ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। लेकिन सर इसमें पहली बात तो ये है कि पहले होम का पेज आना चाहिए, बाद में एडमिशन आना चाहिए। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। या तो इसको यहाँ कीजिए, अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से चल रहे हैं, बेसिकली ये अल्फ़ाबेटिकली इनको अरेंज करता है। ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करता है, आपकी मर्ज़ी से अरेंज नहीं करता। लेकिन हम चाहते हैं कि सर होम यहाँ हो और एडमिशन यहाँ हो, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। वापस चलते हैं पेजेस के ऊपर और पेजेस पर आने के बाद ये है होम का पेज। होम के पेज पे चलते हैं, यहाँ पर है एडिट। एडिट में चले जाइए और एडिट में जाने के बाद सबसे लास्ट में आपको नज़र आएगा एट्रीब्यूट्स। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये देखिए जी, ये आपका पेज ओपन हो गया। यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है पेज एट्रीब्यूट्स। इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या सेट हुआ है, वन सेट हुआ। बिल्कुल ठीक है, वन ही होना चाहिए। होम पेज नंबर आपका वन होना चाहिए। वापस चलते हैं हम पीछे अपने दूसरे पेजेस के ऊपर, व्यू पेजेस पर चलते हैं और यहाँ पर एडमिशन। अब इसका पेज अगर वन है तो इसका पेज होना चाहिए टू। एडिट पे चलते हैं और एडिट पे चलने के बाद फिर से थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। आपका इंटरनेट अगर अच्छा है तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सिग्नल का इशू है तो इस वजह से मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। ये आ गया एडमिशन का पेज। यहाँ पर फिर से आ गया पेज एट्रीब्यूट्स। पेज एट्रीब्यूट्स पे थोड़ा सा आप नीचे आने के बाद क्लिक करेंगे और यहाँ इसका ऑर्डर है 0 0 के बजाय से कर देंगे 1। वो होम हमारा 1 था, इसका ऑर्डर होना चाहिए 2। 2 पे क्लिक करने के बाद इसे अपडेट पे क्लिक कीजिएगा। ये अपडेट होगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। स्पीड के मुताबिक ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद वापस चलते हैं अपने पेजेस के ऊपर। ये हमारे दोनों पेजेस सेट हो गए हैं। अब चेक करते हैं कि अब ये कैसे नज़र आएगा। ये आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा। होम पहले आ गया और एडमिशन्स का जो टैब है वो बाद में आ गया। अभी इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो ये है
कि ये जो भी काम आप कर रहे हैं ये लोगों को अभी तक नज़र नहीं आएगी। क्यों नज़र नहीं आएगा? अच्छा, एक इशू यहाँ पर यह आएगा कि आपने काम किया तो, लेकिन जब आप पब्लिश करेंगे ना इसे, तो आपके पास सिर्फ होम का ही बटन नज़र आ रहा होगा। सर हमने तो 2 पेज बना लिए लेकिन हमारे पास सिर्फ होम का पेज नज़र आ रहा है, एडमिशन का पेज तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो वो क्या करना है, आप जाएंगे यहाँ पे स्विच साइट पर, नहीं ये आप स्विच साइट पर नहीं, आप तो अपनी वेबसाइट पर रहेंगे। तो दूसरी वेबसाइट पर मैं दिखाता हूँ कि वो हमने कैसे किया है। यहाँ पर भी मेरे पास 2 पेजेस मौजूद हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरे 2 पेजेस, होम और एडमिशन इसमें भी है। अगर पेज शो नहीं हो रहा, अगर मैं इसको शो करूँ तो देखिए इसमें एक ही पेज शो होगा, सिर्फ होम शो। आपको भी ऐसे ही शो हो रहा होगा, सर सिर्फ होम शो हो रहा है लेकिन यहाँ पर हमारे पास एडमिशन शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ नीचे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में यहाँ पर है कस्टमाइज़, अपीयरेंस पे क्लिक नहीं करना, अपीयरेंस पे माउस लेकर जाना है और जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर है कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ पे लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। दिखाता हूँ किस तरीके से विंडो ओपन होगी आपके सामने। ये आपके सामने विंडो ओपन होगी, इसमें है मेन्यूज़, आपको क्लिक करना है मेन्यूज़ पे। अब यहाँ पर 2 मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, एक है मेन, एक है प्राइमरी। कोई एक इसमें से, जैसे मैं मेन को, यहाँ पर मेन को सिलेक्ट किया और मेन को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ठीक है, मैंने मेन को कर दिया डिलीट। अब मेरे पास है सिर्फ प्राइमरी और प्राइमरी में इस वक्त शो हो रहा है होम पेज। ठीक है, अब मेरे पास एक पेज है प्राइमरी और प्राइमरी में शो हो रहा है इस वक्त होम पेज। अच्छा, इसको मैं वापस ऊपर लेके चलता हूँ, तो इसको यहाँ पर चेक कर दीजिएगा, प्राइमरी नेविगेशन करंट प्राइमरी, तो ये आपको होम पेज पे शो हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी में होम पेज इस वक्त शो हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया कि मैंने होम पेज जो था मेन पेज वो डिलीट किया। प्राइमरी में आने के बाद यहाँ पर होम को मैंने थोड़ा सा नीचे आने के बाद, ये होम जो पेज था आपका, इसको फ्रंट पेज था, ये फ्रंट पेज ही मैंने रहने दिया। बस मैंने इसको यहाँ पे चेक कर दिया, प्राइमरी नेविगेशन पे क्लिक कर दिया। नीचे जाएंगे ऐड आइटम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 पेजेस आपको नजर, जितने पेजेस आपके होंगे वो दोनों पेजेस आपको नजर आ रहे होंगे। आपको होम पे भी चेक करना है और आपको एडमिशन पे भी चेक करना है। ठीक है जी, ये दोनों पेजेस आपने सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो होम को अनचेक कर दीजिए, क्योंकि एक दफ़ा होम हो चुका है। चले होम को अनचेक कर देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो ये आपके अब 2 पेजेस जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब ये दोनों जो है वो प्राइमरी में सेक्शन में शो होने चाहिए। इसके बाद जो है वो आप यहाँ से कर दीजिए से सेव चेंजेस। जब आप सेव चेंजेस करेंगे तो अब देखिए अब आपके दोनों पेजेस शो हो रहे हैं, एक होम शो हो रहा है और एक एडमिशन का पेज शो हो रहा है आपको। ठीक है जी, आप चाहें तो यहीं से इनके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। ये है री ऑर्डर, आपको होम नीचे करना है, एडमिशन ऊपर करना है, तो यहाँ पर है री ऑर्डर। री ऑर्डर का मतलब ये क्या, आप किसकी सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। एडमिशन ऊपर आ जाएगा, होम नीचे आ जाएगा। देखिएगा अभी ये यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, इंटरनेट की स्पीड देखिए। ठीक है, तो सीक्वेंस आप इसकी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, होम यहाँ आ जाएगा, एडमिशन यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से भी काम हो सकता है। ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और आपकी चेंजेस जो है वो सेव हो जाएगी। अब पीछे जाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा ऊपर आएंगे माउस कर्सर को, यहाँ पर है बैक, यहाँ तो यहाँ से चले आइए, बैक चले जाइए, या फिर डायरेक्ट यहाँ से कर दीजिए क्रॉस, आप वापस आ जाएंगे अपनी पुरानी पोजीशन पर। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि इस वेबसाइट को जब लोग ढूंढेंगे तो ये लोगों को कमिंग सून के नाम से नज़र आएगी, लेकिन आप चाहते हैं कि सर मैं अभी से लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो लोगों को ये कैसे शो करूँ मैं। तो लोगों को शो करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लॉन्च योर साइट टू द वर्ल्ड, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्च साइट, इस पर क्लिक कीजिए। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। आपने अगर कोई डोमेन परचेज़ करना है तो परचेज़ कर लीजिए, यहाँ से परचेज़ करना है, नहीं करना तो सर हमने से हम फ्री वाले यूज़ करना चाहते हैं, यानी यही डोमेन हम यूज़ करना चाहते हैं जो आपका टाइप हुआ है। तो यहाँ पर है स्किप परचेज़, स्किप परचेज़ पे क्लिक कीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, चूज़ अ प्लान पे आ रहा है वो। स्टार्ट फिर द फ्री ट्रायल पे क्लिक कीजिए और अब आपकी साइट जो है वो पब्लिक हो गई। यानी अब आप ये जो लिंक है वेबसाइट का, अगर आप ये आप किसी को शेयर करेंगे तो अब उसे आपकी वेबसाइट जो है वो नज़र आएगी। अब यहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको हम बेसिकली स्कूल पर काम कर रहे हैं, ये वेबसाइट है हमारी। तो अब जब स्कूल की वेबसाइट imanmontessorischool.wordpress.com जब कोई इसे अब टाइप करेगा तो उसे अब ये वेबसाइट जो है वो पब्लिकली नज़र आएगी। आप चाहें तो अब इसे टाइप कर देखिएगा अपने ब्राउज़र पर, आपको ये वेबसाइट जो है वो शो होगी। हाँ, इसमें पेजेस आपको बस 2 शो होंगे, एक होम का पेज शो होगा इसमें और एक जो है इसमें एडमिशन का पेज शो होगा। अब अगली जब मैं आपको वीडियो बताऊँगा, यानी जब अगला लेक्चर दूंगा, तो इसके अंदर बहुत सारे पेजेस ऑटोमेटिकली ऐड कर चुका हूँ, लेकिन वो खाली होंगे। होम के अलावा एडमिशन है, एडमिशन के अलावा मैं कॉन्टैक्ट होगा और भी बहुत सारे 3-4 पेजेस मैं ऐड कर लूँगा। पैटर्न यही है, पेजेस ऐड करने का तरीका मैं बता चुका हूँ कि पेजेस में जाइए और पेजेस में जाने के बाद यहाँ से आप अपने ऐड न्यू पेजेस जो है वो जितने चाहें पेजेस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस आज के लिए मैं इतना रखूँगा कि आज हमने सिर्फ ये समझा है कि हमें अपनी वेबसाइट पर अगर
पेजेस ऐड करने हों और उसे पब्लिश करना हो तो किस तरीके से हम उसे पब्लिश कर सकते हैं, और वेबसाइट को लॉन्च कैसे करना है, ये बात अभी हमने समझी। आज के लिए इतना रखूँगा और फिर इसे इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।